चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर चीफ जो यू के ऊपर थे। स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम जितने मर्जी डेस्परेट क्यों ना हो जाओ, लेकिन ये हमारा फर्स्ट टाइम है, इसी वजह से ही तुम नर्वस हो रहे हो ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों में देखो, क्योंकि मैं तुम्हें रिलैक्स होने में हेल्प करना चाहता हूँ। इसलिए मैं दूसरों को अपने साथ ऐसे कंफर्टेबली एक्ट करने पर फोर्स नहीं करता, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ठीक से इंटरेक्ट करेंगे तो ये काफ़ी एक्साइटिंग हो जाएगा। उसी तरफ यूँ तो उनकी इन सभी बातों का मतलब समझ नहीं पाता और काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए उनकी तरफ देखने लग गया था। ये मैं इनसे कुछ भी बोल क्यों नहीं पा रहा, मुझे इतना ज़्यादा हॉरिबल क्यों फील हो रहा है। शायद उसके साथ ऐसा चीफ के ऑरा की वजह से हो रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि चीफों ने उस पर यूज़ किया ताकि वो भी पूरी तरह से उनके साथ कोऑपरेट करे। वो उनके उस इंटीमेटली टच करने पर वो बस यही सोच रहा था कि नहीं मुझे टच मत करो, लेकिन वो उनसे ये बोल नहीं पाता। खुद को अपने कंट्रोल में लाने के लिए गहरी गहरी सांस लेने लगा था। दूसरी तरफ चीफ यू तो उसकी शर्ट ओपन करते हुए बिल्कुल ही क्लोज चले गए थे कि तुम्हारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट लग रही है और साथ ही तुम बहुत अच्छा स्मेल भी कर रहे हो। उसे किस करने लग गए थे, जिनके ऐसा करने पर यू तो पूरी तरह से ही काम किया था और सोचने लग गया था कि मेरे साथ ऐसा दूसरी बार हो रहा है। मैं जितना ज़्यादा रेसिस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मेरी स्ट्रेंथ कम हो रही है। नहीं रुक जाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। इतने में चीफ वो ने तो अचानक से ही अपनी आईज ओपन कर ली थी और वो अपने सेंसेस में दोबारा वापस आ जाते हैं। फोन के उड़ते ही यू पर चीफ शो का सारा असर खत्म हो गया। उसकी बॉडी दोबारा से मूव करने लगी थी और वो फौरन से ही उनके फेस पर एक जोरदार स्लैप मार देता है। पैनिक करते हुए बोलता है कि प्लीज यहीं पर रुक जाएं। थप्पड़ खा गई तो चीफ यू कुछ भी समझ नहीं पाते कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। उन्होंने तो अपने फेस पर हाथ रख लिया था। ये दोबारा से रेजिस्ट कैसे करने लग गया, मैंने तो पक्का किया था कि ये बिल्कुल भी मूव ना कर पाए। इतने में उन्हें कुछ फील होता है जिस पर वो जल्दी से पीछे मुड़ते हैं कि अभी अभी मुझे किसी की प्रेजेंस फील हुई। देखते हैं उसके पीछे तो चीफ वोंग अपनी बहुत बड़ी स्नेक फॉर्म में बैठे गुस्से से उसे घूर रहे थे। देख कर चीफ वोंग तो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, तुमने कहा था कि ये एक स्नेक है। मिस्टर यू, आखिर तुम अपने घर किस चीज को ले आए हो? यानी कि चीफ वोंग बस एक स्नेक नहीं है, वो क्या है इसके बारे में हमें अभी यहाँ पर नहीं बताया जाता। वोंग तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी स्नेक लैंग्वेज में उसे यहाँ से दफ़ा होने का बोलते हैं। इस पर वो घबराते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो वैसे भी यहाँ से जाने ही वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, जी वो गुस्से से बोलते हैं, तुम बस एक आम से मोंगरिल हो, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? यानी कि वो बस हाफ स्नेक है जो कि चीपों के सामने कुछ भी नहीं। पर वो बोलने लगते हैं, हे ये तो थोड़ा ज़्यादा हार्श हो गया, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो, तो इसीलिए। वो दोबारा से बोलते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये बोलते हुए वो अपना इंटेंस ऑरा उस पर रिलीज करने लगे थे। चीफ यू जल्दी से घबराते हुए पीछे हटने लगे थे कि रुको रुको, अगर तुम ऐसे ही अपना ब्लडी शोरा रिलीज करते रहोगे मुझसे पहले ये ह्यूमन मर जाएगा, जो कि हम दोनों से कहीं ज़्यादा वीक है। बोलना ही था कि चीफ वोंग फौरन ही खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। इस पर चीफ जो तो बेचारा घबराहट के मारे बुरी तरह से कांपते हुए बोलते हैं, तो तुम इसे पूरी तरह से ख़त्म करो, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन अब तक तो चीफ के ऑरा की वजह से यूँ अनकॉन्शियस हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब भी उसका सर चकरा रहा था, जिस पर उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। इतने में वो देखता है कि चीफोंग तो उसके ऊपर हैं, जो कि काफ़ी गौर से उसे देख रहे थे। उन्होंने काफ़ी ज़ोर से यू की नेक को पकड़ लिया था, जहाँ से चीफियों ने उसे किस की और सोचने लगते हैं, तुम किसी को यहाँ लेकर आए और उस पर्सन की सेंट तुम्हारी पूरी बॉडी पर है। जिस पर यू को तो हर्ट होने लगता है और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि चीफ वोंग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी तरफ चीफ वोंग तो कुछ ज़्यादा ही घबरा गए थे कि नहीं नहीं, वैसे भी मैं इसे खुश नहीं रख पाऊंगा, जैसे लेकर इसके सर का हर बार बस मेरा है। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही वीक हूँ, इतना ज़्यादा कि इसकी छोटी सी लाइफ में मैं इसकी टेक केयर नहीं कर पाऊंगा। शायद ये काम वो
वाइट स्नेक मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, मुझे इसे जाने देना होगा। ये बोलते हुए वो अपने फेस पर हाथ रख लेते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर यू उन्हें बुलाने लग गया था कि चीफ, आपको क्या हो रहा है। ज़्यादा पैनिक करने की वजह से चीफ की हार्ट बीट तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गई थी और उनकी आइज पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं और वो सोचने लगे थे कि नहीं, किसी और के पास भेजने से तो बेहतर है मैं इसे पूरे का पूरा खा लूं। अगर मैं इसे पूरे का पूरा निकल गया तो ये भी मेरा हिस्सा बन जाएगा, शायद तब मुझे ऐसा फील ना हो। इतने में यूं तो चीफ चिल्लाते हुए उनका हाथ पकड़कर फिर से हटा देता है, पर अब उनका पूरे का पूरा फोकस ऊपर हो गया था और फौरन ही उसे हक करके पैशनेटली किस करने लगते हैं, जिस पर यू भी रिस्पॉन्स में उन्हें किस करने लग गया था। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि इस बार चीफ ने उसे कंट्रोल नहीं किया था, ये सब कुछ यू अपनी मर्जी से करता है। चीफ थोड़ा पीछे हटते हुए बोलते हैं, तुम बहुत हॉट लग रहे हो। इस पर यू उनसे माफी मांगने लग गया था कि पहले मैं काफी ज्यादा नर्वस था, लेकिन अब ये बोलते हुए वो रुक गया था कि नहीं, मैं इन्हें नहीं बता सकता कि अभी इनके ऐसा करने से मैं टर्न ऑन हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ। वो ये सब कुछ मन में सोचना चाहता था, लेकिन नर्वस होने की वजह से उसने उनसे बोल दिया। इस पर चीफ यू पूछते हैं, जो तुमने अभी अभी बोला, क्या ये उस बास्टर्ड की वजह से है। और साथ ही दर्द के मारे अपने सर पर हाथ रख लेते हैं कि मैं तुम्हें पूरी तरह से निकलना चाहता हूँ। पर यू का पूरा फेस सेट हो चुका था और वो फौरन ही उन्हें पकड़ते हुए किस करने लग जाता है। अगर आप मुझे खाना चाहते हो तो आप ऐसा कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। दोबारा से उसने ये बात मन में बोलने की बजाय ऊंचा बोल दी थी। ये बोलना ही था कि चीफोंग ने फौरन ही उसे पकड़ लिया और अग्रेसिवली वो सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें यूं तो रोने लग गया था कि मैं क्या करूं, मैं इनसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं रोना बंद ही नहीं कर पा रहा, शायद मैं पागल हो चुका हूँ। इसे देख कर चीफ उससे पूछने लगे थे कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है, जिस पर यू हमें अपना सर हिला देता है। ये देख कर चीफ थोड़ा जेंटल होने का ट्राई करते हैं, उन्हें तो उन्हें जोर से हक कर लिया और उनके साथ लगकर रोने लगता है। पर चीफ उसे चुप करवाने के लिए सर पर बेड करते हुए सोचने लगे थे कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं। तो रोते हुए बार बार यही बोल रहा था कि मत जाओ मत जाओ और प्लीज ऐसे ही मुझे खाते रहो। चीफ तो उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर समझ गए थे कि ये अभी भी उसी मोगली के स्पेल के असर में है और शायद किसी भी पल अनकॉन्शियस हो सकता है। अगर इस टाइम में इसकी माइंड के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता हूँ तो शायद इससे इसके सोचने समझने की सभी सलाहियत खत्म हो जाएगी। इस टाइम मैं बस यही चीज़ कर सकता हूँ कि पूरी तरह शांत होने तक मैं इसे ऐसे ही सेटिस्फाई करता रहूँ। लेकिन जितना ज़्यादा मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे इसकी सेंट में सांस लेनी पड़ रही है, जिससे मैं पूरी तरह से पागल होता जा रहा हूँ। इस टाइम मैं इसके लिए इतना ज़्यादा पोसेसिव हो चुका हूँ कि मेरे माइंड में बस एक ही बात चल रही है कि क्यों ना मैं इसकी बॉडी को पूरे का पूरा खा जाऊँ। इसी चीज़ के चलते उसने तो यू की पूरी बॉडी पर जगह जगह बारिश की थी, यहाँ तक कि उनसे ब्लीडिंग भी होने लगी थी। दूसरी तरफ यू तो अभी भी बुरी तरह से रो ही रहा था। पर चीफों उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। यू तो रोते हुए उनसे बोलता है, नहीं मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस पर चीफ तो पूरी तरह से अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं और बस आगे जो हुआ वो आप समझ सकते हो। उससे बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं दोबारा से बिल्कुल वैसे ही पूरी तरह से अनकॉन्शियस होने वाला हूँ और जब ऐसा हो तो तुम मुझसे दूर रहना। यूँ तो थोड़ा चौंकते हुए पूछने लगता है कि क्या, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं। उसे बोलते हैं, तुम मुझे वहीं पर छोड़ आना जहाँ पर हम दोनों कल गए थे, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे। इस पर यू उन्हें मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप मत जाओ। उसे बोलने लगते हैं कि मुझे अपने पास रखना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यूँ तो ना में अपना सर हिलाने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप मत जाओ। ये बोलते हैं, प्लीज़ यूचेवोल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसा मैंने तुमसे करने का बोला वैसा ही करना। पास है तो यूँ दोबारा पूरी तरह से रोने लग गया था और फौरन ही उन्हें हक कर लेता है। नहीं प्लीज़ आप मेरे साथ रहो।
लेकिन चीफ तो अभी भी उसे वही कहे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में चीफ दोबारा से अपनी उसी स्नेक फॉर्म में बदल गए थे जहाँ वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। वो भी रिलैक्स हुआ ही था कि इतने में डोरबेल बजने लगती है। बाहर से कोई बिना रुके बार बार बस रिंग किया जा रहा था, जिस पर यू को तो खुद को संभालते हुए उठना ही पड़ता है। लेकिन जाने से पहले जब उसने चीफ को देखा तो उसे ऐसे अनकॉन्शियस देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो गया था। ठीक से क्लोथ्स पहनकर डोर के पास आकर पूछता है कि बाहर कौन है। इस पर बाहर से कोई पर्सन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, फौरन ही अपना डोर ओपन करो। और साथ ही जोर जोर से डोर पर मारने लगा था। फिर यू डोर ओपन करके कंफ्यूजिंगली पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। फिर वो पर्सन बोलता है, क्या कहा? मैं तुम्हारा नेबर हूँ जो कि सारा दिन तुम्हारी वो सब कुछ करने की आवाज़ें सुन के तंग आ चुका है। यू तो बिल्कुल ही फ्रिज हो जाता है और जल्दी से पूछने लग गया था कि क्या तुम सुन रहे थे। इस पर वो गुस्से से डोर पर हाथ मारते हुए बोलता है कि मैं काम कर रहा था लेकिन सब कुछ ही बर्बाद हो गया क्योंकि तुम लोगों की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही ऊंची थी। वो चौंकता हुआ पूछता है, क्या तुमने क्या बोला? तुम क्या कर रहे थे? इस पर वो बोलता है, मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने कस्टमर्स के सामने कितना ज्यादा एम्बेरस होना पड़ा है। साथ ही चौंक गया था कि जरा रुको, तुम्हारा गला बैठा हुआ है तो वो तुम ही थे। तो मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ। इस पर यू जल्दी से अपना गला ठीक करने के लिए कफ करने लग जाता है। वो उसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है, तो वो तुम ही थे जो कि आज सारा दिन रोते रहे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मुझे लगा किसी का मर्डर हो रहा है लेकिन तुम तो जिंदा हो। फिर यू तो काफी ज्यादा एम्बेरस हो गया था और घबराते हुए बोलता है, उन आवाजों के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या तुम अब आराम से बात कर सकते हो? इस पर वो तो आहिस्ता होने की बजाय उल्टा और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है, तुम दोनों मजे कर रहे थे लेकिन माफी मांगने के लिए तुम अकेले ही क्यों आए हो? तुम्हारे साथ था उसे भी मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये बोलते हुए यू को पुश करके फोर्सफुली घर में घुस जाता है। तो यू के रोकने पर भी नहीं रुकता, अंदर जाकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, हे बहुत हुआ तुम्हारा छुपना, अब जल्दी से बाहर निकलो। साथ ही रूम के डोर को किक करके ओपन कर देता है कि कहीं तुम सो तो नहीं रहे। इतने ज्यादा डरपोक हो तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बाहर फेंक दिया और खुद छुप गए। लेकिन अंदर तो उसे कोई नजर नहीं आता, जिसे देख कर वो थोड़ा हैरान हो गया था। इतने में यू आकर जल्दी से खींचते हुए उसे वहां से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन बाहर जाते हुए भी उसका पूरा ध्यान घर को चेक करने पर ही था कि बाथरूम का डोर भी ओपन है। आखिर वो कहाँ चला गया? यूं बोलता है, तुम ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस सकते। उनकी आवाज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में वो एक और रूम में घुस गया था कि इस रूम की वॉल बिल्कुल मेरे स्टूडियो के साथ है। डूड सीरियसली, क्या वो सभी वर्ड तुम अकेले खुद ही निकाल रहे थे, और वो भी पूरा दिन? इसे सुन के यू तो सदमे में चला गया था कि तुम ये क्या कह रहे हो? बोलता है, वैसे तुम्हें देखकर लगता तो नहीं लेकिन तुम काफी ज्यादा वाइल्ड हो। यू उसे रोकने लग गया था कि नहीं नहीं एक्सक्यूज मी, तुम आखिर ये क्या बातें कर रहे हो? इतने में ढूंढते हुए वो उसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर चीफ वोंग अपनी स्नेक फॉर्म में बेड पर पड़े थे। लेकिन अंधेरे की वजह से उसे ठीक नजर नहीं आता, जिस पर वो यू से पूछता है कि आखिर ये क्या है। यू तो पूरी तरह से पैनिक करने लग गया था और जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो सारी आवाजें मैं खुद से ही निकाल रहा था। ठीक है तो अब यहाँ से चलो। लेकिन वो तो यू को साइड पर हटाते हुए रूम में घुस जाता है। उसने तो फौरन ही आगे बढ़कर चीफ को उठा लिया था। उन्हें चेक करते हुए बोलता है, ओह गॉड, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो तो अपने सामने इतना बड़ा स्नेक देखकर पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ यू तो बेचारा चलाता रह जाता है। यू उसे बोलता है कि मैं इसे ठीक से देखना चाहता हूँ, तो क्यों ना तुम लाइट्स ऑन कर दो। इसके ऐसे बिहेवियर पर यू तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और फिर चुपचाप लाइट ऑन कर ही देता है, क्योंकि अब वैसे भी तो उसे पता लग ही चुका है, उसे और क्या छुपाना। साथ ही उसे रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज क्या तुम मेरे स्नेक को नीचे रख सकते हो। लेकिन वो तो यू की बात नहीं सुनता और बड़ी सी स्माइल करके बोलने लगा था, वाओ ये कितना ज्यादा गॉर्जियस है, देखकर तो लग रहा है जैसे कि ये अभी अभी मोल्ट हुआ हो। और
कितना ज़्यादा स्मूथ भी है, तुम ज़रूर ही इसकी काफ़ी अच्छे से टेक केयर करते होगे। वह यूँ पूछता है, क्या तुम स्नैक्स के बारे में जानते हो? रिप्लाई करता है, हाँ, मेरे फ्रेंड की बार्बर शॉप थी और मैं कभी कभी वहाँ उसकी हेल्प करता हूँ। ये देख कर तो मैं तुमसे जेलस होने लगा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ही अपने लिए इतना बड़ा स्नैक चाहिए था। इतना स्लो क्यों लग रहा है? तुमने कितनी देर पहले इसे खाना खिलाया और उससे परमिशन मांगने लगता है कि क्या मैं इसे खाना खिला सकता हूँ? हमारे पास स्नैक फूड होगा ही तो क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? इस पर यूँ से बता देता है कि हाँ, वो फ्रीज़र में है। सोचने लग गया था कि अभी अभी कुछ देर पहले तो ये गुस्से से पागल होने वाला था, क्या इतनी जल्दी ये सब कुछ भूल चुका है? उसी तरह वो तो काफ़ी क्यूटली चीफ से बातें कर रहा था कि ओह क्यूटी पाई, क्या तुम्हें भूख लगी है? इसमें यूं को तो अपने कानों पर बिलीव ही नहीं होता कि क्या सच में क्यूटी पाई। वो चीफ को गले में लटकाए फिर चेक करने लग गया था कि यहाँ पर कोई भी मांस नहीं, बस चिकन ही है। इस पर यूं बताता है कि मैं इसे मांस नहीं खिलाता। इस पर वो तो दोबारा से चीफ के साथ कुछ ज़्यादा ही क्यूट बनते हुए बातें करने लग गया था। फिर इसने क्यूटी पाई, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारे इवल डैडी का कुछ करना चाहिए। तुम्हें बस चिकन ही खिलाया गया, फिर भी तुम कितने अच्छे से बड़े हुए हो। क्यूटी पाई, मांस खाने के बाद तुम इससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाओगे। पर यू बार बार क्यूटी पाई सुनकर उसे रोकने के लिए बोलता है, ये एक गाय है, ये मेल है। लेकिन दूसरी तरफ तो उसे इसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोलता है, ये काफ़ी प्रीटी है, इसलिए मैं इसे क्यूटी पाई ही बुलाऊंगा। ज़रा रुको, मैं अभी अपने फ्रेंड को कॉल करके स्नेक फूड लाने का बोलता हूँ। और उसे कूदने लगा था कि कहीं तुम मांस पकड़ने से डरते तो नहीं, क्या इसी वजह से तुमने इसे नहीं खिलाए? और साथ ही बड़ी सी स्माइल करने लगता है कि कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची, तो मैं ही इसे फीड करूँगा। ऐसे वो शुरू से ऐसा ही तो करना चाह रहा था, अब उसे एक और रीज़न मिल चुका है। फिर वो चीफ को अच्छे से कवर करके यू को थमा देता है कि कल मैं मांस लेकर वापस आऊँगा, तब तक तुम इसे चिकन बिल्कुल भी मत खिलाना। ये बोलकर वो जाने लगा था, लेकिन जाते हुए वो अचानक से रुक जाता है कि एक और बात, तुम्हें अपने बाल काट लेने चाहिए, ऐसे तो ये जगह जगह पर गिरते रहेंगे, इससे स्नेक को डैमेज हो सकता है। तो ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। इसके जाने के बाद यूँ तो बस कंफ्यूजिंगली वहाँ पर खड़ा रह गया था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। क्या सच में उसने बिलीव कर लिया कि मैं वो सब कुछ अकेले ही कर रहा था? वो थोड़ा रूड जरूर है, लेकिन आई गेस वो बुरा पर्सन नहीं। और साथ ही फौरन से नीचे गिर गया था कि अब मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ, शायद अब चीफ ठीक हो जाएंगे। इतने में उसे कॉल आने लगती है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर इतनी रात को मुझे कौन कॉल कर रहा है। जैसे ही उसने कॉल जैस की तो दूसरी तरफ से कुछ सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। बोलने लगा था कि क्या कह रहे हैं? ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ पर आना है? तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसे वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।